वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज हमारा इन पेज का 7वां सबक है और आज के सबक में हम सीखेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार और इसी के साथ साथ हम सीखेंगे कि किस तरह से अपनी तस्वीर के ऊपर हम इन पेज के अंदर लिखाई कर सकते हैं और अच्छा सा लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई पिक्चर या पिक्चर बॉक्स यहाँ पे बना लें। तो ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे वाले 3 बॉक्स हैं इनको पिक्चर बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ही पिक्चर बॉक्स आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें यहाँ पे हैंड रेज कर रहा है, हाथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हैंड टूल जो है वो इस वक्त एक्टिव है। अगर हम इसको दबाएंगे सिलेक्शन टूल को, तो अब यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करें तो हम तस्वीर नहीं ला सकते, बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने खोल देगा पिक्चर बॉक्स की कि बॉक्स कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। यहाँ पे तस्वीर लाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा हैंड टूल एक्टिव हो। जैसे ही हैंड टूल एक्टिव करके इस बॉक्स के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल जाएगा कि आपके पास आपके कंप्यूटर में कहाँ पे पिक्चर्स रखी हैं। जो तस्वीर भी आप चाहें तो उसको रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे तस्वीर लेके आता हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ तस्वीरें रखी हैं, तो इस तस्वीर पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इन पेज के बॉक्स के अंदर पिक्चर बॉक्स में आ गई। अब जब हैंड टूल हमारा एक्टिव होगा तो हमारा पिक्चर बॉक्स, पिक्चर एडिटिंग रिबन बॉक्स, ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं येलो कलर के यहाँ पे आइकन्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बॉक्स है, यहाँ से हम अपनी पिक्चर को लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0.7 करके एंटर करता हूँ तो ये देखें पिक्चर थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे हो गई। तो इसके लिए अगर हम अपना हैंड टूल भी यूज़ करें तो कर सकते हैं और हैंड टूल के ज़रिए से ही हम पिक्चर को लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं कर सकते हैं। उसके बाद वाला हमारे पास जो बॉक्स है, इसके अंदर देखें आप थोड़ा सा ये चौड़ा बना हुआ है। तो यहाँ से हम अपनी तस्वीर की चौड़ाई और लंबाई इसको देख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो चौड़ाई को कम ज़्यादा करने के लिए और नीचे वाला बॉक्स लंबाई को कम ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ पे देखें हमारे पास पिक्चर बॉक्स के अंदर दाईं तरफ भी जगह खाली है, बाईं तरफ भी कुछ ना कुछ जगह खाली है। तो पिक्चर का साइज़ हम बड़ा करेंगे तो ये हमारे बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 25 करके एंटर करता हूँ। उसके बाद देखें ये हमारी पिक्चर एडजस्ट हो गई। इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा कर ली। यहाँ से हम अपनी तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बॉक्स है हमारे पास। यहाँ से हम अपनी, यूँ कह लें कि इसका कलर मध्यम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर मध्यम होगा। आमतौर पे हमें कलर को कम करने की ही ज़रूरत है क्योंकि हम अपनी राइटिंग इसके ऊपर शो कर सकें, हमारी लिखाई इसके ऊपर नज़र आए। तो इसको मैं 35% करके जैसे ही एंटर किया तो ये देखें तस्वीर मध्यम हो गई। और अगर नीचे करते हैं तो डार्क हो जाएगी। इसको 0 कर दें और यहाँ पे देखें 35% अगर करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें ये ज़्यादा गहरा हो गया। आमतौर पे हम इसको कम ही करते हैं। मैं यहाँ पे 35 या 40 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 0 कर दें और एंटर करें तो हमारी तस्वीर मध्यम हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी तस्वीर के ऊपर कुछ लिख लें, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल खुली हुई है पहले से। यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। Ctrl+C से कॉपी किया और
इस विंडो में वापस आके यहाँ पे हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना लें। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और इसके पीछे हमारी पिक्चर है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। और हैंड टूल को सिलेक्ट करके इसके अंदर वो टेक्स्ट कॉपी कर देते हैं। और जैसे ही आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके अंदर हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर के अंदर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से टेक्स्ट मौजूद हो, उसके ऊपर हम तस्वीर लगा के उसको पीछे करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये दूसरी विंडो खोली हुई है, यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स लेके और हैंड टूल के ज़रिए से डबल क्लिक करके हम वही तस्वीर ले लेते हैं। ये देखिए तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। अब इस तस्वीर को, इसके लिखाई इसके पीछे है, तो यहाँ से पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, एडिट मेन्यू में जाएं और सेंड टू बैक कर दें। तो ये देखें इसके पीछे आ गया, तस्वीर पीछे चली गई है और उसके ऊपर लिखाई आ गई। अब हम अपनी उसी विंडो में वापस आते हैं तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमारे पास है रोटेटिंग बॉक्स। इसके ज़रिए से हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 10% कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखें पिक्चर मूव हो गई है। ज़्यादा बेहतर तरीका इसका यही है कि हम अपने रोटेटिंग टूल के ज़रिए से इसको मूव कर सकते हैं। पूरे बॉक्स को मूव करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद है हमारे पास, ये देखें तस्वीर को ऊपर नीचे आगे पीछे इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। ये देखें तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई है। इसके ज़रिए से अपनी पिक्चर की रोटेशन को बदल सकते हैं। ये देखें बिल्कुल रोटेट होके हमारे सामने ये तस्वीर आ रही है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।